रखता ख्याल सबका, कर सकता है वही दान। हड्डियां तक दे दी दान में जिन्होंने अपनी, वही ऋषि मुनि कहलाए महान। वही ऋषि मुनि कहलाए महान। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं सरोवर भाग 7 का पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। दानी राजा कुम्हड़न जो अतिथियों का बहुत सम्मान करता था, प्रजावत्सल्य था, किसी का कष्ट उससे देखा नहीं जाता था। एक बार दरबार में चित्रनार और चतनार जो उसके महान साहित्यकार भी थे, चित्रकार भी थे, उनमें से एक उनका मित्र उनके पास आया था। तो उसके सत्कार के लिए वो स्वयं आगे बढ़ा करते थे, लेकिन उस दिन राजकाज की वजह से वो खुद ने आकर के भाई के हाथ उन्होंने तोहफा भिजवाया। तो चित्रनार ने उसे कहा कि मैं आपके पैसे का भूखा नहीं हूँ। तब उसे वेलनियार की याद आती है कि कैसे उसने भी स्वयं ने आकर के अपने भाई के हाथ कुछ राशि भिजवा दी थी। तो राजा कुम्हड़न का एक सौतेला भाई था। वह बहुत चालाक धूर्त व्यक्ति था। उसने धोखे से राजा के राज्य को हड़प लिया था और उसने अपनी प्रजा में ये समाचार भिजवाया था कि कोई भी कुम्हड़न का सिर काट करके लेके आएगा, मैं उसे 1000 दिनार जो है 1000 मोहरें दूंगा। तो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हूबहू उसका सिर वैसे का वैसा बनवा करके मोम का लेकर के आता है। तो उसके भाई को पश्चाताप होता है और वह अपनी गलती को स्वीकार करता है। तो देखिए किस तरह से इस पाठ में, इस कहानी में क्या क्या होता है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके शब्दार्थों को। प्रजावत्सल्य होता है बेटा प्रजा के प्रति स्नेह रखने वाला। हितैषी होता है भला चाहने वाला। दानशीलता, दान देने की प्रवृत्ति या उदारता। स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सहरस खुशी के साथ। अवहेलना, उत्पेक्षा, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। विपुल होता है बहुत अधिक। विद्रोह होता है बगावत। सत्कार, आदर सत्कार, सम्मान, गणमान्य, प्रतिष्ठित। पश्चाताप, पछतावा, प्रायश्चित, गलती में के सुधार करने के लिए किया गया कार्य। न्यायपालक, न्याय का पालन करने वाला। याचक, भिक्षु या मांगने वाला। कीर्तिगान, प्रसिद्धि के गीत। रत्ती भर, जरा सा, दुर्दशा, बुरी हालत। निकृष्ट होता है बेकार, घटिया। आश्वासन होता है भरोसा देना। कीर्ति, ख्याति या नाम। भौचक्का, चकित, पूर्वज, पिछली पीढ़ियाँ। ऐलान, घोषणा। तो ये आपने कठिन शब्द देखे। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को अक्षरंश। आप बने रहिए मेरे साथ। कोई विद्यार्थी यदि चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें भाई। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर लिखें। अच्छा लगता है तो भी, अच्छा नहीं लगता है तो भी। तो आइए पढ़ते हैं दानी राजा कुम्हड़न के बारे में।
2000 साल पहले तमिलनाडु में मोदिरम नामक एक पहाड़ी प्रदेश था। कितने हजार साल पहले भाई? 2000 साल पहले। कहाँ पे था? तमिलनाडु में मोदिरम नामक एक पहाड़ी क्षेत्र था। कौन सा पहाड़ी क्षेत्र था? मोदिरम नामक एक पहाड़ी क्षेत्र था। वहाँ कोमणन नाम का एक राजा शासन करता था। कौन शासन करता था? कोमणन नाम का राजा शासन करता था। वह बड़ा दानी, प्रजावत्सल्य, न्यायपालक था। दान देने वाला था, प्रजा से प्रेम करने वाला था, न्यायप्रिय था और विद्वानों, कवियों एवं कलाकारों का आदर करता था, सत्कार करता था। उसके मन में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति थी। लोग मदद मांगने उसके पास आया करते थे। वह याचकों की मांग आदरपूर्वक पूरी करता था। याचक मांगने वाले, चाहने वाले। एक बार पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ा। वहां से कई परिवार कुमणन के पास राहत पाने के लिए आ गए। सब के सब भूखे प्यासे और थके मंदे थे। बाल बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बूढ़े लोगों की हालत और खराब थी। कुमणन ने तुरंत अपने महल में ही बढ़िया भोजन बनवाया। अकाल पीड़ित परिवारों को भी राज परिवार के साथ बिठा करके भोजन खिलाया। इस प्रकार बहुत दिनों तक राजमहल में रख करके उनका लालन पोषण किया। तो तमिलनाडु के कोने कोने में से कई पंडित, कलाकार और साधु संत कुमणन के पास आते, आदर सत्कार पाते और भेंट उपहार लेकर के लौट जाते। उस जमाने के कवि, विद्वान और कलाकार बड़े स्वाभिमानी और सच्चे समाज सेवी थे। वे प्रजा, राजा के हितैषी और मार्गदर्शक भी थे, यानी अच्छा रास्ता दिखाने वाले थे। लोग अपने लिए धन संपत्ति जमा नहीं वे लोग जो है ना अपने लिए धन संपत्ति जमा नहीं करते थे। उनका पालन पोषण राजा की ओर से ही आदर के साथ हुआ करता था। राजा कुमणन के ऐसे ही दो हितैषी मित्र थे, महापंडित चातनार और महाकवि चित्रनार। तो राजा के कितने मित्र थे? आगे प्रश्न आएंगे। दो मित्र थे, पहला महापंडित चातनार और दूसरा महाकवि चित्रनार। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती, कुमणन के पास चले आते और उनसे मांग करके ले जाते थे। कुमणन उन दोनों विद्वानों का बड़ा आदर करता था। उन्होंने कुमणन की दानशीलता और उदारता की प्रशंसा से कई सुंदर गीत गाए हैं। घुमंतु चारण भाट गायकों ने उन कीर्ति गानों को गाते हुए तमिल प्रदेश के कोने कोने में कुमणन का यश, कीर्ति, नाम फैला दिया। एक दिन महाकवि चित्रनार कुमणन से थोड़ा धन मांगने के लिए आए। उस समय कुमणन जरूरी राजकाज में लगे हुए थे, इसलिए महाकवि का संदेश पाते ही राजा ने अपने मंत्री के हाथ कुछ धन देकर उसके पास भेज दिया। महाकवि को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मंत्री के दिए धन को स्वीकार नहीं किया। सीधे राजा कुमणन के पास चले आए और बोले, मेरे प्रिय नरेश, मैं तुमसे मिलने और तुम्हारे हाथों से उपहार लेने आया हूँ। मुझे याचक न समझ बैठना। तुम दूसरे के हाथों से विपुल संपत्ति भी भेज दो, विपुल बहुत सारा धन, तो भी मैं नहीं लूँगा। तुम स्नेह पूर्वक रत्ती भर वस्तु भी दे दो, वही मेरे लिए काफ़ी होगी।
मैं उसे सहरस स्वीकार कर लूंगा, खुशी के साथ स्वीकार कर लूंगा। कोमणन महाकवि की झिड़की सुनकर के लज्जित हुआ, शर्मसार हुआ। उसने अपनी गलती के लिए महाकवि से क्षमा मांगी। उसको इसी महाकवि की एक पुरानी बात याद हो आई। वे एक बार पड़ोसी प्रदेश के राजा वेलियान के महल में गए थे। उस समय वह आराम कर रहा था। महाकवि के आने का समाचार मिला। वह स्वागत करने स्वयं नहीं आया। अपने भाई से बोला, तुम उसका स्वागत सत्कार करो, थोड़ा धन देकर उसे विदा करो। महाकवि चित्रनार ने देखा कि राजा वेलियान स्वयं ने आकर के भाई को भेज रहा है। वे तुरंत वहां से उठकर चले गए और कोमणन के पास गए। कोमणन ने उसका आदर के साथ स्वागत किया। महाकवि ने कोमणन की प्रशंसा में सुंदर गीत गाए। कोमणन ने बहुत हर्षित होकर के उनको एक सजा धजा हाथी और धन राशि देकर के विदा किया। तो देखिए किस तरह से उन्हें याद आया कि एक बार इसी तरह से चित्रनार पहले वेलियान के पास गए थे। भाई के द्वारा जब राजा ने धन दिलवाना चाहा तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, कि किस तरह से वो सीधे यहाँ चले आए थे और यहाँ उनका कितना स्वागत हुआ था। राजा वेलियान लज्जित हुआ। वह महाकवि के चरणों पर गिर करके क्षमा मांगने लगा। कोमणन को वह घटना याद आ गई। उसने निश्चय कर लिया कि आगे से ऐसी गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। कोमणन के दूसरे मित्र थे महापंडित चातनार। वे भी समय समय पर आकर के राजा से भेंट उपहार लिया करते थे। वे उदार स्वभाव के थे। उनको जो कुछ मिला उसे अपने गरीब रिश्तेदारों के बीच बांट देते। थोड़े समय के बाद महापंडित चातनार के पास कुछ नहीं बचा। अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। भूखमरी की नौबत आ गई। तब उन्हें दानी राजा कोमणन की याद आई। वे उनसे मिलने मुदिरम नगर आए। कहाँ आए भाई? मुदिरम नगर। किंतु वहाँ स्थिति एकदम बदली हुई थी। कोमणन का एक सौतेला छोटा भाई इल्कुमण सत्तालोभी होता भी राजकाज का लालच करने वाला और चालाक आदमी था। उसने विद्रोह करके राजगद्दी हथिया ली और अपने बड़े भाई को राज्य से अलग कर दिया। शांति प्रिय कोमणन अचानक हुए विद्रोह को दबा नहीं सका। उस समय की लड़ाई में वह हार गया। वह राजपाट छोड़कर पहाड़ी प्रदेश के जंगल में कुटिया बना करके अपने परिवार के साथ रहने लगा। फिर भी उसी का नाम और यश प्रांत में ऊंचा था। यानी राजा न होने पर भी उसका नाम पूरे प्रांत में चलता था। नए शासक इल्कुमण ने सोचा, बड़े भाई के रहते मुझे कोई नहीं मानेगा और मेरी शासन सत्ता भी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए उनको इस दुनिया से अलग कर देना चाहिए, यानी उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए। बस दूसरे ही दिन इल्कुमण ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति मेरे पराजित भाई का सिर काट करके लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। इस घोषणा के सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। सभी प्रजाजन नए शासक इल्कुमण से घृणा करने लगे और उसकी निंदा भी की। इस नीचतापूर्ण घोषणा की सभी ने अवहेलना कर दी। महापंडित चातनार अपने दानी मित्र
कुम्हड़न की दुर्दशा जान करके बहुत दुखी हुए। यानी एक तो पहले से खुद दुखी थे वो आए थे राजा के पास कुछ लेने के लिए, क्योंकि उसका परिवार भूख से तड़प रहा था, मर रहा था। और यहाँ आकर के देखा तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, राजा का राज्य है वो छिन गया था। महापंडित चातनार अपने दानी मित्र कुम्हड़न की दुर्दशा जानकर बहुत दुखी हुए। वे उनको खोजते हुए जंगल में गए। कुम्हड़न से मुलाकात हुई, दोनों स्नेह से गले मिल करके रो पड़े। भाग्य का यह कैसा क्रूर खेल है, क्रूर होता है निर्दयी। लाचारी का एहसास दोनों को अधिक सताने लगा, यानी दोनों तरफ से ही लाचार थे। कुम्हड़न भांप गया कि हितैषी मित्र चातनार तंग हालत में है और मुझसे मदद लेने आए हैं। उसको अपनी दुर्दशा पर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं कितना अभागा हूँ, घर आए हुए आदरणीय अतिथि का सत्कार करने और इनकी मदद करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे निकृष्ट जीवन से लाभ ही क्या है। यानी मेरा जीवन है वो जीवन स्तर गिर चुका है, अब मैं जी करके करूँगा भी क्या। कुम्हड़न ने निश्चय किया कि वे मित्र महापंडित को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उसने चातनार से निवेदन किया कि मेरे आदरणीय बंधु, आप मेरी यह तलवार लीजिए, इससे मेरा सिर काट करके ले जाइए और मेरे भाई को सौंप दीजिए। वह आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेगा। उस धनराशि से आप पहले की तरह ही अपने परिवार तथा रिश्तेदारों का पालन पोषण करें। दानी कुम्हड़न की यह बात सुनते ही चातनार सिहर उठे और बिलख बिलख करके रो पड़े। वे अपनी तंगी और तकलीफ भूल गए। वे सोचने लगे, यह कुम्हड़न कितना दानवीर, कितना महान है। ऐसे उदार और त्यागी पुरुष की यह दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। इस विपत्ति से उसको उबारना मेरा कर्तव्य है। अब मैं यही करूँगा। चातनार ने कुम्हड़न से तलवार ली और कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे लौट आने तक सब्र करो, धैर्य रखो, मैं वापस आकर के तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। चातनार जंगल में लौट करके नगर के प्रसिद्ध शिल्पी के यहाँ पहुँचे। उन्होंने उस शिल्पी से कुम्हड़न का कटा हुआ सिर जैसा ही मोम का एक सिर बनवाया। वे उस सिर को कपड़े में डाल करके ढक करके राजमहल में ले गए। एलकुम्हड़ राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सामने गणमान्य दरबारी लोग थे। महापंडित चातनार ने कटे हुए सिर को राजा के सामने रख दिया। नए शासक, यह लो तुम्हारे ऐलान की भेंट। अब तो तुम्हारा दिल ठंडा हुआ ना? लेकिन हाँ, यह न भूलो कि इस अत्याचार से तुम्हारा जीवन और शासन संकट से मुक्त हो गया। यानी कि तुम ये मत समझना कि भाई कुम्हड़न इस दुनिया में नहीं रहा तो अब तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं है। नहीं, संकट तुम्हारे ऊपर अब भी होगा। खून से सना हुआ कटा हुआ सिर देखते ही इलकुम्हड़ भौचक्का रह गया, हैरान रह गया। उसको विश्वास था कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धन के लालच में कुम्हड़न की हत्या करने को तैयार हो जाए। ऐसी हालत में इस अनहोनी घटना में वह विचलित हो उठा। उसकी मानवता जाग उठी। वह शोक और पश्चाताप की आग में झुलसने लगा। लज्जा के कारण उसका सिर झुक गया। उसने दबे स्वर में कहा, महापंडित, आपने यह क्या कर दिया? मैं सत्ता के मोह में पड़ करके भाईचारा, सद्भाव और सील सब भूल बैठा। आप तो बड़े विद्वान हैं और मेरे बड़े भाई के मित्र भी हैं। आपके हाथों यह पाप कैसे हुआ?
चातनार इलकुमण के हृदय परिवर्तन से आश्वस्त हुए। वे शांत भाव से बोले, युवराज, तुमसे इसी हृदय परिवर्तन की आशा मुझे थी, इसलिए मैंने यह उपाय किया। तुम्हारे बड़े भाई दानी कुमणन जंगल में भले चंगे हैं। यह उनका नकली सिर है जो मोम का बना है। अब तो तुम्हें अपने किए पर प्रायश्चित करना है। करोगे? इलकुमण ने हाथ जोड़ करके चातनार से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, महापंडित जी, आज्ञा दीजिए, मैं अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ। चातनार ने उसे समझाया, युवराज, तुम बड़े भाई को आदर के साथ वापस बुला लाओ, उनको यह राजगद्दी सौंप दो। इस प्रांत के पुराने राजा लोग बड़े दानी, नीति पालक, विनोद, विद्या प्रिय प्रेमी थे। तुम्हारे पूर्वजों ने अच्छे भले काम कर बड़ी ख्याति कमाई है, नाम कमाया है। युवराज, तुम भी अपने पूर्वजों की तरह अच्छे काम करके कीर्ति पाओ, यश पाओ। युवराज इलकुमण ने चातनार की सलाह मानी। वह बड़े भाई को आदर के साथ ले आया और उनको राजगद्दी सौंप करके स्वयं युवराज बना। तो महापंडित चातनार अपने प्रयास की सफलता पर फूले न समाये। वे दोनों भाइयों से भेंट उपहार पाकर के आनंद के साथ घर पर लौटे। तो ये था दानी राजा कुमणन। विद्यार्थियों, बने रहना मेरे साथ। अगले वीडियो में इसके अभ्यास को मैं करवाने जा रहा हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।